जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला संचय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा में एक भाव से नित्य स्थित है। तो ये स्थित पुरुष के लक्षण बता रहे हैं भगवान कि जो पुरुष अगर उसको कोई प्रिय वस्तु मिल जाए, कितनी भी उसको कोई प्रिय वस्तु मिल जाए, लेकिन वो सुख नहीं होगा, उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। और अगर उसको कोई प्रिय प्राप्त हो जाए तो उसके अंदर फिर दुख उत्पन्न नहीं होगा। तो वह समभाव में जाता है ऐसा मनुष्य। अगर उसके लिए कोई घटना घट जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको दुख नहीं होगा, उसको धन मिल जाए, किसी की ब्याह शादी हो जाए तो उसको सुख नहीं होगा। वह तो उस एक भाव समभाव में आनंद रहेगा और स्व में स्थित उस परम पिता परमात्मा के आनंद को भोगता रहेगा, जिसने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है। उसके अंदर कोई उद्वेग नहीं होगा, और ना कोई सुख होगा और ना कोई दुख होगा। वह अपनी मस्ती में मस्त होगा और वह स्थित प्रज्ञ है और स्थिर बुद्धि है उसकी। उसके जो फिर उसके अंदर जो बुद्धि है वो स्थिर है, क्योंकि अहंकार उसका नष्ट हो गया। ये जो मैंपन का अहंकार था तो ये नष्ट हो गया। तो अब उसकी बुद्धि और मन स्वयं भी स्वाभाविक क्रिया करते हैं और शरीर भी स्वयं भी क्रिया करता है, क्योंकि वो जो ब्रह्म का सूक्ष्म शरीर है उसमें जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। अब क्या बचा? अब बचा वो परम पिता परम तत्व ही बचा, और वो उस परम पिता परम तत्व के आनंद में ही मग्न है। एक भाव से नित्य स्थित है और एक भाव से समभाव से आनंद में स्थित है। उसके अंदर फिर कोई और दूसरा भाव नहीं है। उसके अंदर ये भाव नहीं उठते कि मुझे संसार की ये वस्तु प्राप्त हो जाए, मुझे यहाँ प्रॉपर्टी प्राप्त हो जाए, मुझे धन प्राप्त हो जाए। उसको जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें वो संतुष्ट है। अगर 2 रोटी है तो संतुष्ट है, अगर धन है तो संतुष्ट है। तो उसको किसी प्रकार का कोई उसके अंदर ये अहंकार नहीं है। वो फिर समभाव में अपने आनंद में नित्य पूर्वक स्थित है और आनंद भोग रहा है, वो नित्य है। और वह उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष, वो जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, आनंद में मस्त है, स्थिर है, क्योंकि उसने अपने अंतर से इस अहंकार रूपी शत्रु का वध कर दिया। और जो कोई मनुष्य अपने अंदर से इस अहंकार रूपी शत्रु का वध कर देगा उस परम पिता परमात्मा की ऊर्जा के द्वारा, उस साक्षी की ऊर्जा के द्वारा, तो उसका जो ये अहंकार है ये जन्मों जन्मों से नाच नचा रहा है, दुख भोग रहे हैं हम इसके कारण ही। तो उसका अहंकार नष्ट हो गया, फिर उसका कोई ना जन्म है ना कोई मृत्यु है। पुनरावृत्ति होती है इस अहंकार की। भगवान कह रहे हैं कि इस अपने अहंकार को नष्ट कर दो। जो तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है इसको वैसे ही मत गवाओ। देखो एक बार क्या कह रहे हैं भगवान, तुरंत ही जो है 2 घंटे ध्यान करना शुरू कर दो। अभी मेडिटेशन धीरे धीरे बढ़ाओ इसका अभ्यास और उस तत्व की खोज में लोगो, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है, तुम देख ही रहे हो। तुम जाकर घर घर जाकर देख लो, 90% घर तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जो है ना अपने बच्चों को ही सब कुछ कर दिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, उनकी पढ़ाई कर दी, लेकिन और वे घर में पड़े हैं उनके पास और उनकी जो है ना गाली सुन रहे हैं, पीट रहे हैं उनसे, जो बुढ़े हैं, लेकिन अनुभव नहीं लेते और गीता के अनुसार कर्म करते और चलते। तो ये जो आज भारत में स्थिति है ना ये पैदा होगी है, तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। ये स्थिति पैदा इसलिए होगी क्योंकि तुम अपने ग्रंथों को खोल कर देखते नहीं, पढ़ते नहीं और उन पर चलते नहीं। अगर पढ़ते हो तो तोते की तरह पढ़ते हो, रट लेते हो उसको। जो ग्रंथ कहता है उसको प्रैक्टिकल रूप में लेके आओ, जो गीता कहती है उसको प्रैक्टिकल रूप में करो तुम, तो तुम्हें फिर किसी प्रकार कोई दुख ही नहीं होगा। अगर तुम गृहस्थ में हो, एक लक्ष्य बनाओ, 2 घंटे ध्यान शुरू कर दो और ये लक्ष्य बना लो कि 55 साल में रिटायरमेंट लेके 55-56 साल में अपने तुरंत की स्वयं की खोज में लग जाओ। अपने कहीं एकांत में व्यवस्था करो, कोई कमरा बनाओ अपना एक, या तो अपने खेत में बना लो या कहीं दूर कहीं देख लो, कहीं किसी आश्रम में बना लो और वहां रहो और सतगुरु की तलाश करो और सतगुरु की तलाश करके अपने स्वयं की खोज में लग जाओ तुरंत। इस अहंकार को नष्ट कर दो। ये जो मनुष्य जन्म है ना ये बार बार नहीं मिलेगा तुम्हें।
इसका लाभ उठाओ। अगर तुम जो है ना 2 घंटे ध्यान साधना शुरू कर दोगे अभी से ही, जवानी में ही, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, और उसके बाद फिर 50-55 साल के बाद लग जाओ अपनी खोज में। तुम्हारे पास जो 20-25 साल है ना, तुम उसका तो वो प्रकट कर लोगे। ऐसे बहुत साधु संत हुए हैं गृहस्थी जो अपनी खोज में लग गए और उस तत्व को प्रकट कर लिया। जाकर देखो आप, एक बार इसी केस में बहुत मिल जाएंगे ऐसे। और अगर वो तत्व प्रकट नहीं होगा तो तुम इस मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारे संस्कार संचित हो जाएंगे और फिर अगले जन्म में फिर तुम अपनी इस खोज में लग जाओगे। तो 1-2 जन्म में तुम इस तत्व को प्रकट कर लोगे। तो तुरंत ही इस खोज में लग जाओ। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि इस समय बर्बाद मत करो, समय निकल रहा है। तुरंत ही मेडिटेशन ध्यान करना शुरू कर दो और अपनी खोज में लग जाओ, नहीं तो फिर पछतावा होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर ये जो पशु व्यक्ति वाला अहंकार उत्पन्न हो गया ना, फिर ये पशु व्यक्ति वाला अहंकार तो नष्ट हो जाएगा। तुम उस तत्व को प्राप्त नहीं करोगे तो तुम दोबारा फिर मनुष्य जन्म में तो आ जाओगे। नहीं तो घर पड़े रहोगे, बच्चों को खिलाते रहोगे, पोतों को, और उनसे पिटते रहोगे तुम। तो क्या ये जीवन है? ये तो पशु से बेकार जीवन हो गया। और ये समस्या भारत में इसलिए होगी क्योंकि जो भारत में वेद की विधि थी वो वेद की विधि खत्म होगी। अगर ये वेद की विधि खत्म नहीं होती तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। जब भारत के आदमी का जो प्राण है, जब मूलाधार पे और स्वाधिष्ठान पर टिक गया है और उसके अंदर ये पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया है, और ये जो पशु वाला अहंकार है ये जिस मनुष्य के अंदर प्रकट हो जाता है, फिर वो अपने आप से बड़ा किसी को ज्ञानी नहीं मानता, पशु की तरह, और घर में पिटता रहेगा लेकिन फिर भी सोचेगा कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं, मार खाता रहेगा। तो यही है कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके आओ, मणिपुर चक्र पे लेके आओ। जब तुम अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके आओगे तो तुम फिर ध्यान साधना के मार्ग पे आगे बढ़ जाओगे। तुम्हें फिर कोई किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होगी कि आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस में लेके आओ और फिर धीरे धीरे इस मार्ग पे आगे बढ़ जाओ। कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी, तुरंत ही आप इस मार्ग में लग जाओ। जो ज्ञानी मनुष्य है, जो सांख्य योगी मनुष्य है, वो अपने अहंकार को नष्ट कर देता है, और जब अपने अहंकार को नष्ट कर देता है तो उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाता है और फिर वो आनंद में जीता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। तो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित, तो ये जो बाहर के विषय विकार हैं, हमारे मन के अंदर चिंतन है, धन का चिंतन है, स्त्री का चिंतन है, ईर्षा है, द्वेष है, ये हमारे मन के अंदर रात दिन चल रहे हैं। जो मनुष्य इनसे आसक्ति रहित हो जाता है, जिस मनुष्य के अंदर इस संसार के जो भोग्य वस्तु है उसकी पकड़ छूट जाती है, और वह अंतःकरण वाला साधक जिसके अंतःकरण में तत्व प्रकट हो जाता है, वह अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। फिर वह साधक अपने उस आत्मा में, उस परम तत्व में स्थित हो जाता है, और वह फिर ध्यान जनित यानी वो ध्यान वाला आनंद, सात्विक आनंद जो है उसको प्राप्त हो जाता है, और फिर उस सात्विक आनंद का भोग करता है और निरंतर उस सात्विक आनंद में स्थित रहता है, और वह पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित है, और वो जो पर ब्रह्मा परमात्मा का आनंद है, स्वरूप है, फिर वह उसमें स्थिर रहेगा और स्थिर रह के उस आनंद का भोग करेगा, और आनंद का भोग करके उसमें अनुभव महसूस करेगा, और अनुभव करके अपने आनंद में मगन रहेगा। जो ये इंद्रियां तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग यद्यपि विषय पुरुष को सुख रूप भासते हैं, तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं, ये जो हमारी इंद्रियों से भोग प्राप्त होते हैं, अच्छा स्वाद है और स्त्री गमन है, धन की प्राप्ति है, और मन के अंदर प्रेम का उत्पन्न है, किसी को देख के आकर्षण है, ये जो विषय हैं
ये जो सभी प्रकार के इंद्रियों के विषय भोग हैं। और जो विषय पुरुष है ना, वो सुख रूप बांटते हैं। और जो संसार में आसक्त है, जो मनुष्य इस संसार में पूरी तरह से आसक्त है, जिसका चित्त, तो उसको ये सुख रूप भासते हैं। तो उस मनुष्य को जो है ना, ये विषय विकारी सुख रूप भासते हैं, जो अपने इस शरीर को ही सत्य मान के बैठ गया है और इस शरीर में आसक्त हो गया है। तो वो भी दुख के ही हेतु और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। तो ये जब हो गए ना अर्जुन, ये सब दुख के हेतु, इन सब दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये जो हमारा अहंकार है ना, ये नीचे के लेवल में प्रकट हो जाता है और हम गिरते चले जाते हैं और हम जितना ही भोग भोगते हैं हमारा पतन हो जाता है और फिर ये हमारे दुख का कारण बन जाते हैं और हमारे मन के अंदर निरंतर ये राग द्वेष का चिंतन चलता रहता है, इस संसार की वस्तु को प्राप्त करने का चिंतन चलता रहता है। ये सब विषय भोग दुख रूप है और ये अनित्य है। ये अनित्य है, नष्ट होने वाले हैं अर्जुन, ये नित्य नहीं है। नित्य तो परम पिता परमात्मा ही है। इसलिए जो अर्जुन, जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष है, वो उनमें नहीं रमता। और जो बुद्धिमान है, जिसके अंदर विवेक बुद्धि है, मैं पहले भी कह रहा था कि जिस मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि प्रकट होगी, प्रज्ञा बुद्धि प्रकट होगी, वो अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ेगा। और जिस मनुष्य के अंदर विवेक बुद्धि प्रकट नहीं हुई, प्रज्ञा बुद्धि प्रकट नहीं हुई, चाहे वो कुछ भी कर ले, स्वामी जी की मेडिटेशन की रोज कैसे चलाए और मेडिटेशन की कैसे चला गया रोज सुने, कुछ नहीं होने वाला, वहीं अटका रहेगा जहाँ संसार के सारे मोहसे हैं। वहाँ इतना हो जाएगा कि उसकी जो ऊर्जा एनर्जी मणिपुर चक्र पर आ जाएगी, वो एक बैलेंस में रहेगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आध्यात्मिक खोज में आगे बढ़ना है, स्वयं का अध्ययन जरूरी है। अगर स्वयं का अध्ययन नहीं होगा तो तुम आध्यात्मिक खोज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कितनी तुम जो है स्वामी जी के प्रवचन सुन लो या किसी और के प्रवचन सुन लो, और कितनी तुम मेडिटेशन की सीढ़ी चला के बैठ जाओ। विवेक बुद्धि होनी जरूरी है। जब तक ये विवेक बुद्धि प्रकट नहीं होगी हमारे अंदर, तो हम इस अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ेंगे। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ये काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। और जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, यानी इस शरीर की मृत्यु होने से पहले ही जिसने साधना करके उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया और अपना अहंकार नष्ट कर लिया है, और वह काम और क्रोध के वेग को सहन करने में सक्षम हो जाता है। तो काम और क्रोध के जो वेग है ना, इसको सहन करने में सक्षम जब ही हो जाता है जब उसका जो प्राण है ना, वो हृदय चक्र में आ जाता है। जब उसका प्राण हृदय चक्र में आ जाता है और विश्व चक्र में आ जाता है, जब वो मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन कर लेता ना, तो काम और क्रोध के वेग को फिर वो सहन कर लेता है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो आएंगे, उनको देखता रहता है। लेकिन आगे चक्र खुलने के बाद फिर ये नष्ट हो जाते हैं, फिर ये आते ही नहीं। अगर शरीर में उत्पन्न भी होते हैं, शरीर में तो उत्पन्न नहीं होते पहली बार, ये होते ही नहीं फिर ये आगे चक्र खुलने के बाद। वही पुरुष योगी है और वही सुखी है, और फिर वही पुरुष योगी है और वही सुखी है जिसने इनके वेग को सहन कर लिया, और इनके वेग को सहन करके जो उस परम पिता परमात्मा के आनंद में स्थित होगा। तो काम और क्रोध का वेग तो सहन कर लेता है, हृदय चक्र पा जाएगी तो सहन कर लेगा, लेकिन जब तक मणिपुर चक्र से नीचे रहेगा वो सहन नहीं कर पाएगा, वो बार बार नीचे गिरता रहेगा। और जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है और सच्चिदानंद पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य अपनी अंतरात्मा में ही सुख का अनुभव करता है और आत्मा में ही निरंतर रमण करता है, और जिसने उस आत्मा को, उस परम पिता परमात्मा को जान लिया है, तो वह मनुष्य पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक भाव को प्राप्त हो गया। क्योंकि उसका जो अहंकार था, ये अहंकार नष्ट हो गया, और जब ये अहंकार नष्ट हो गया तो बस उस परम पिता परमात्मा के साथ एक भाव हो गया। और जब वो उस परम पिता परमात्मा के साथ एक भाव हो गया तो वह सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। तो फिर वह सांख्य योगी उस शांत ब्रह्मा को, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संचय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, और जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिन्होंने अपने अहंकार के अंदर ये जो संस्कार संचित थे,
जन्मों जन्मों के संस्कार संचित थे, ये नष्ट कर दिए, तो उसके पाप सब नष्ट हो गए और संचय नष्ट हो गया उसका। ये जो संचय था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे शरीर हूँ, ये मान के बैठ गया था वो, ये मन हूँ मैं मान के बैठ गया था, इस संसार को सत्य मान के बैठ गया था। तो ये जो उसके सब संचय थे, सब संचय उसके नष्ट हो गए और वह फिर जितने प्राणी हैं इस जगत में वो सबका हित चाहेगा, क्योंकि उसको सब जगह उस जगत में वो परमपिता परमात्मा दिखाई देगा, और जिसको परमपिता परमात्मा दिखाई देगा जगत में, फिर वह सबका हित चाहेगा, फिर वह किसका बुरा करेगा, वह फिर किसी का बुरा नहीं करेगा। और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, और जिन्होंने अपने मन को जीत लिया है और मन को जीत के अपने आप को उस परम पिता परमात्मा में स्थित कर दिया है, वह ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। और वह ब्रह्मवेता पुरुष जो है इस शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये जो शांत ब्रह्म है जिसमें कोई उद्वेग नहीं है, जिसमें आनंद ही आनंद है, जिन्होंने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया। जब उन्होंने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया तो वह फिर उस शांत ब्रह्म परम पिता परमात्मा में एक भाव से स्थित हो जाते हैं। और जो उस परम पिता परमात्मा में एक भाव से स्थित हो जाते हैं, फिर वह नित्य उस आनंद का अनुभव करते हैं। जो परम पिता परमात्मा का आनंद है, उसमें ही वह मनुष्य रमण करते हैं और आनंद भोगते हैं। काम क्रोध से रहित, तो जिस मनुष्य के अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, वो इनसे रहित हो गया है। ये काम और क्रोध उसके नष्ट हो गए हैं, पूरी तरह से भस्म हो गए। ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, राग, द्वेष उसके सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि सभी अहंकार के कारण ही है। जब तक ये अहंकार है मैंपन का, जब ये अहंकार नष्ट हुआ तो ये भी फिर अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, और उसके लिए फिर सब ओर से परमात्मा पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। जिस ज्ञानी ने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है और वह शांत भाव से उस परम पिता परमात्मा में स्थिर है, जो उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका है। साक्षात्कार उसका हो ही जाएगा जब हमारा अहंकार नष्ट हो गया, तो वो तत्व प्रकट हो गया। फिर तत्व प्रकट हो गया तो वह शांत हो गया, ऊपर ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो गया और परिपूर्ण हो गया। फिर बाहर के विषय भोगों को ने चिंतन करता हुआ, और फिर वह मनुष्य बाहर के विषय भोगों को ने चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, तो जिसके ये बाहर के भोग सब नष्ट हो गए हैं। तो जिस मुनि ने उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लिया है, तो उसके सभी प्रकार के चिंतन फिर नष्ट हो गए हैं उसके। फिर उसको कोई चिंतन नहीं रहा, फिर सब उसने बाहर निकाल दिए। और भ्रुकुटी के मध्य में स्थित, तो उसका जो प्राण है ना, फिर आज्ञा चक्र में आ गया। जो भ्रुकुटी है हमारी आंखों के बीच में, वो आज्ञा चक्र की बात हो रही है। जो उसकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र में आ गई, और जब उसकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र में आ गई, तो उसकी जो अपान वायु है और प्राण वायु है, उसकी बात हो रही है। अपान वायु प्राण वायु को सम करके वे मिल जाती हैं, और मिल जाती हैं आज्ञा चक्र में आकर। जो सिर में जो अपान वायु है प्राण वायु से मिल जाती है, और फिर वो तत्व प्रकट हो जाता है, उसको फिर उसका अनुभव हो जाता है वो ब्रह्मा परमात्मा का। और फिर उसकी जो इंद्रियाएं हैं, मन बुद्धि जीत ली गई, क्योंकि अहंकार था ना, ये अहंकार ही तो मैं बार बार अहंकार होता था कि मैं करता हूं, और इस अहंकार का नहीं हमारे मन के अंदर चिंता उत्पन्न होती थी, उद्वेग उत्पन्न होता था। लेकिन जब ये अहंकार नष्ट हो गया तो मन और बुद्धि ये अपना आप क्रिया करेंगे, फिर स्वामी कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो वह मोक्ष प्राण है, तो उसने फिर उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उसने उस निर्वाण को प्राप्त कर लिया, उसने उस आनंद को प्राप्त कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियां और मन बुद्धि सब जीत ली हैं। और उसके अंदर फिर न कोई इच्छा है, उसके अंदर किसी प्रकार कोई इच्छा नहीं है। पहले ही बताया था
चाहे उसको धन मिले ना मिले, कोई इच्छा नहीं, और भय और क्रोध से रहित, अंदर ना फिर कोई भय है, कोई भय उत्पन्न नहीं हो उसके अंदर। मृत्यु आए तो ठीक है, आ जाए। जो हमारे भगवान राम थे, वो 4 भाई थे, उन 4 भाइयों ने जो है ना नदी में जो है समाधि ले ली थी, सरयू नदी में। तो समाधि इसलिए ले ली थी उन्होंने क्योंकि उनका जो अहंकार था ये नष्ट हो गया था। और जिनका ये अहंकार नष्ट हो गया, वो तत्व प्रकट हो गया, तो वो कहीं भी समाधि ले लेगा। तब तक हमारा अहंकार है, हमने मान लिया शरीर हूं, और ये अहंकार नष्ट हो गया हमारा मैंपन का, तो कहीं भी समाधि ले लेगा, उसके अंदर कोई भय ही नहीं है। वो नदी में भी बढ़ेगा ना, उसके अंदर कोई भय उत्पन्न नहीं होगा, फिर वहीं बैठ जाएगा, समाधि ले लेगा। शरीर है उसका, शरीर छूट जाएगा, खत्म। उसका अहंकार तो नष्ट हो गया, उस परमपिता परमात्मा मिलेगा। ये तो हमारे यहाँ विज्ञान था अध्यात्म का। और क्या विज्ञान था? आगे चक्र खुलने के बाद अहंकार नष्ट, तो कहीं भी वो अपना शरीर छोड़ सकता था, चाहे वो नदी में अपना शरीर छोड़ दे, या ध्यान साधना में अपनी ऊर्जा को, प्राण को सहस्त्रार चक्र से जो बैठ के बाहर निकाल दे, बैठ के भी शरीर छोड़ता था। ऐसे भी तो बहुत संत हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार शरीर छोड़ा। संत ज्ञानदेव जी हुए हैं, उनकी तो बहुत कम उम्र थी, 23 साल की उम्र में जो है उन्होंने, जब महाराष्ट्र के संत हुए संत ज्ञानदेव जी, उन्होंने 23 साल की उम्र में ही अपना शरीर छोड़ दिया था। गुफा में बढ़ गए, वो शरीर छोड़ दिया, अपना प्राण को बाहर निकाल दिया सहस्त्रार चक्र से। और स्वामी राम तीर्थ जी हुए। स्वामी राम तीर्थ जी तो अभी हुए, जो प्रोफेसर थे लाहौर यूनिवर्सिटी में, और उत्तरकाशी में रहे थे वो। उत्तरकाशी में उन्होंने जो है अपने शरीर को जो गंगा के हवाले कर दिया। गंगा में गए, भागीरथी नदी है उसमें गए और समाधि ले ली, वो बैठ गए वहीं। जब प्रोफेसर रामतीर्थ हुए, स्वामी रामतीर्थ, क्योंकि उनका अहंकार नष्ट हो गया, और जब उनका अहंकार नष्ट हो गया, उनका शरीर रह गया, तो उन्होंने देख लिया भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब इस शरीर को ढूंढने से क्या फायदा, अब इस शरीर को और मन को ढूंढने से कुछ फायदा है ही नहीं। वो तो इसलिए रहते हैं, वो जागे पुरुष है ना, वो इसलिए रहते हैं कि लाभ उठा ले। वही मनुष्य जो है ना, जो ब्रह्म वेत्ता है, जो ब्रह्म जिज्ञासु है, तो उनके उसमें वो रुके रहते हैं, उनके इंतजार में कि कोई आए तो इस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर ले, इस विद्या को ले ले। नहीं तो उनके लिए फिर कोई रुकना जरूरी नहीं है इस संसार में, फिर तो शरीर को ढूंढना है बस। वही शरीर को ढूंढना बेकार ही है। सदगुरुदेव की कृपा से ज्ञान मिला, उन्होंने हमें दिया इस मार्ग पे, तो कोई भ्रमव्यता आ जाए तो ये परंपरा चलती रहे, इसलिए रुक जाते हैं वो। बाकी उनके लिए कोई रुकना महत्व नहीं है, और वह सदा फिर मुक्ति है। वो अगर शरीर में रहे तो मुक्त, ये शरीर को छोड़ दे तो मुक्त। जिनका ये अहंकार नष्ट हो गया है मैंपन का, तो वह सदा फिर मुक्ति है। वो अगर इस शरीर में रहे तो ठीक, शरीर में ना रहे तो ठीक। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तो अर्जुन वो जो उस परमपिता परमात्मा का भक्त है, जिसने अपने अहंकार को उसको अर्पण कर दिया, अपना अहंकार नष्ट कर दिया, और जिसने अपना अहंकार नष्ट कर दिया तो उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा तत्व प्रकट हो गया। और जिसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया अर्जुन, तो फिर वह सभी को भोगने वाला है। तो फिर जितने प्रकार की यज्ञ हैं वह सभी को भोगने वाला है, क्योंकि उसके लिए भोगना या न भोगना फिर संभाव है, क्योंकि ये सब काम शरीर से हो रहे हैं। मैं पहले ही बताया था कि माया की 3 उंगली तरंगे जो काम करा रही है, ये हमें अहंकार करके बैठ गया, और ये हमारा अहंकार जो है निम्न निम्न शरीरों में बार बार प्रकट हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं और इन लोग का ईश्वर है, भाई सब लोगों का ईश्वर एक ही है, वो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा ही है, वो अक्षर ही है जिससे ब्रह्मांड चल रहा है। ये ब्रह्मांड जो चल रहा है, इस ब्रह्मांड में जितने भी गिरे हैं वो सब उस अक्षर की
से क्रिया कर रहे हैं, सब लोगों पे तरंगे ही हैं। ये जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में तरंगे उत्पन्न हो रही है, अहंकार उत्पन्न होते हैं, अहंकार उत्पन्न हो रहे हैं ना, तो सब लोगों पे ये अहंकारी प्रकट हो रहे हैं, जितने भी लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं है तुम सोच के बैठ गए कि पृथ्वी पर जीवन है। ब्रह्मांड में अरबों खरबों ग्रह ऐसे हैं जिन पर जीवन चल रहा है, खरबों ग्रह ऐसे, कोई गिनती नहीं है। ऋषि मुनि कह के चले गए रीति नियति नियति, कोई पता नहीं कितने ग्रह हैं, और सूक्ष्म शरीर से उन्होंने बहुत से ग्रह देखे। ऋषि मुनियों ने ध्यान साधना के द्वारा सूक्ष्म जगत को देखा, उन्होंने अपने सूक्ष्म नेत्रों से बहुत ग्रह देखे ब्रह्मांडों में, और वर्णन किया, और फिर बाद में लिख दिया कि नेति नेति नेति, इसका कोई पता नहीं है ब्रह्मांड का कितने ग्रह हैं या अपना जीवन चल रहा है, कोई पता नहीं। तो संपूर्ण भूत प्राणी, जो भूत प्राणी है, जो यानी पंच महाभूतों से उत्पन्न प्राणी है, और सभी का शरीर इन पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जितने भी शरीर हैं वो सब इन पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, चाहे वो पशु का शरीर हो, चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे वृक्ष हो, वो सब इन तत्वों से ही उत्पन्न है। और वह स्वार्थ रहित, तो उसके अंदर फिर किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया। और जिसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया, जिसका अहंकार नष्ट हो गया, तो उसको फिर कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, और वो सबका दयालु है, सबका प्रेमी है, फिर वो सबसे दया करेगा और सबसे प्रेम करेगा। और जो इस तत्व को से जानकर शांति को प्राप्त होता है, और फिर वह शांति को प्राप्त हो जाएगा इस तत्व से जानकर, और जो तत्व से उस परम पिता परमात्मा को जान लेगा, तो उसके मन के अंदर ये शांति उत्पन्न हो जाएगी। और जब जिसके अंदर ये शांति उत्पन्न हो जाएगी और वो परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा। समय मत गवाओ, समय बहुत ही अनमोल है कि अर्जुन, जो मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट कर देता है और अपने अहंकार को नष्ट करके अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेता है, उस तत्व को वह प्रकट कर लेता है, तो फिर वह मनुष्य उस तत्व में ही विलीन हो जाता है। फिर उसका शरीर छूटने के बाद इस तत्व में ही वह विलीन हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा आपसे। और जो साधक ऐसे हैं जो तत्व की खोज में लगे हुए हैं, तो वह अपना स्वयं का अध्ययन जरूर करें एक बार। जो उस साक्षी की साधना में लगे हुए हैं, जो साधक हैं या साधिकाएं हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का, तो वह ध्यान तो करें ही, मेडिटेशन तो करें ही, मेडिटेशन का समय बढ़ाएं और करें, लेकिन अपने स्वयं का अध्ययन भी करें रोज कि हमारी साधना में कितनी गति है और कितनी गति नहीं हो रही। हमारे अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, नहीं हो रहे। वैसे तो ये नष्ट होंगे मणिपुर चक्र के वेदन करने के बाद, लेकिन धीरे धीरे वो ग्रंथि टूटती रहती है और पता चलता रहता है हमें कि कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो विवेक बुद्धि अपने अंदर प्रकट करो और विवेक बुद्धि से स्वाध्याय करो, अपने स्वयं का अध्ययन करो। जब तुम अपने स्वयं का अध्ययन करोगे तो धीरे धीरे वो परम पिता परमात्मा प्रकट होना शुरू होगा, उस साक्षी का तुम्हें अनुभव होगा। नहीं तो कुछ साधक ऐसे हैं जो एक ही जगह अटके रहते हैं, रुके रहते हैं। तो अगर तुमने अपना जीवन दिया है, मैं तो यही कहूँगा, साधक हैं और साध्वी हैं, कि वो अपना इस मार्ग में निरंतर प्रयास करें और अपनी पूरी ताकत लगा दें। और जब तुम पूरी ताकत लगा के अपनी खोज को आगे बढ़ाओगे तो कोई देर नहीं होगी, वो परमपिता परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कुछ समय की बात है, थोड़ा समय लगेगा, 10-15 साल, लेकिन वो तत्व प्रकट हो जाएगा और तुम्हारा ये जन्म सार्थक हो जाएगा। अहंकार तुम तोड़ दोगे, इसको नष्ट कर दोगे, और ये अहंकार टूट जाएगा तो तत्व प्रकट हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 5 समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।